श्रीनगर में जन समुदाय ने निकाला कैंडल मार्च। जितेंद्र आत्महत्या प्रकरण में कड़ी कार्रवाई की उठाई मांग। मुख्यमंत्री के करीबी भाजपा युवा नेता रहे हिमांशु चमोली पर मानसिक एवं आर्थिक रूप से उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए तलसारी गांव के युवा के जितेंद्र नेगी के आत्महत्या प्रकरण में गुस्साए जन समुदाय ने श्रीनगर के पौड़ी बस अड्डे से लेकर गोला बाजार तक कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। कैंडल मार्च में मृतक जितेंद्र की बहन, भाई तथा पिता भी शामिल हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरोपित हिमांशु चमोली को फांसी की सजा दिए जाने तथा पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान करते हुए उचित मुआवजा देने की मांग उठाई। इस दौरान जितेंद्र के परिजनों का कहना था कि अभी भी प्रकरण से संबंधित 4 आरोपित बाहर घूम रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। प्रदर्शनकारियों ने सीएम धामी के थराली आपदाग्रस्त क्षेत्र के लिए इसी मार्ग से होकर गुजरने पर पीड़ित परिवार से मुलाकात न करने पर भी नाराजगी जताई। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनोद नेगी ने कहा कि भाजपा नेताओं के खनन और जमीन माफियाओं से गहरे रिश्ते हैं। इन रिश्तों की एक कड़ी के रूप में हिमांशु चमोली की काली करतूत सामने आई है। प्रदेश सरकार और भाजपा नेताओं ने उत्तराखंड में अवैध खनन और भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रखा है। प्रॉपर्टी के गोरख धंधे में भी भाजपा नेताओं के कारनामे सामने आते रहे हैं। कहा कि आर्थिक शोषण से परेशान होकर युवक को आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठाना पड़ा। इस मौके पर आम जनता के साथ पूर्व विधानसभा सचिव जगदीश चंद्रा, अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस के जिलाध्यक्ष श्रीकांत, ब्लॉक अध्यक्ष कुलदीप रावत, जिला पंचायत सदस्य चंद्रभानु विष्ट तथा यूकेडी सरस्वती नेगी समेत अन्य दलों एवं आम जनता भी बड़ी संख्या में इस दौरान शामिल रही। तो आप क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये उत्तराखंड हम लोगों ने इसलिए बनाया था कि हम उत्तराखंड के लोग यहाँ सुख शांति से रह सकें, अमन चैन से हम अपना जीवन यहाँ पर यापन कर सकें और हमारे यहाँ पर जो स्थानीय युवा हैं उनको यहाँ पर अपना स्वरोजगार मिल सके। वो सपना तो सरकार ने हमारा पूरा किया नहीं, बदले में हम लोगों को यहाँ पर लगातार आपने देखा जिस तरह प्रताड़ना दी है। आपने देखा होगा, चाहे पूर्व में आप अंकिता भंडारी वाला मामला देखेंगे तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि आज ये गोला बाजार यहाँ पर साक्षी है। हम लगातार इसी तरह से यहाँ पर लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं और उसके बाद सरकार अपनी मनमानी लगातार किए जाती है। कोई भी न्याय हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों को नहीं मिल पाता है। उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपने देखा होगा सब लोग भरी बारिश में कैंडल मार्च के साथ यहाँ पर आए हैं और इस कैंडल मार्च में आने का जो मेन मकसद है वो ये है कि अभी 3 दिन पहले हमारे जो भाई हैं जितेंद्र कुमार जी, जिस तरह से उनको मजबूर कर दिया गया, उत्तराखंड के जो दरिंदे थे उन्होंने मजबूर कर दिया कि उनको आत्महत्या करनी पड़ी। और परिवार का लगातार आरोप है कि उनका जो मुख्य आरोपी है हिमांशु चमोली, वो सलाखों के पीछे है, लेकिन उसके साथ के जो 4 लोग हैं वो अभी भी बाहर घूम रहे हैं। हमारा उत्तराखंड सरकार से अनुरोध है, करबद्ध निवेदन है यहाँ के मुख्यमंत्री जी से, यहाँ की जिलाधिकारी महोदय से, यहाँ के एसएसपी महोदय से कि वो जल्दी से जल्दी उन 4 लोगों को गिरफ्तार करें और इस परिवार को जिस तरह की प्रोटेक्शन हो वो यहाँ पर मुहैया कराएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से हम युवाओं को, उत्तराखंड के लोगों को मजबूर होकर सड़कों पर उतरना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। और ये आज तो सिर्फ एक संकेत है, आने वाले समय में ये आंदोलन और उग्र होगा। आप यहाँ पर देख लीजिएगा, निश्चित रूप से सरकार को चेतना होगा, नहीं चेतेगी तो निश्चित रूप से हम बहुत बड़ा मोर्चा यहाँ पर खोलेंगे। देखिए, पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि अभी आपने कुछ समय पूर्व देखा हुआ है कि हमारे अनुसूचित जाति समाज के जितेंद्र भाई ने अभी एक दर्दनाक हत्या उनकी हुई है। मैं उसे हत्या ही कहूँगा कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे, जिनके संरक्षण में हमारे मतलब पुष्कर सिंह धामी जी के संरक्षण में पैदा हुए गुंडे जिस समय यहाँ पे पैदा हुए हैं, उनके द्वारा जो ये कृत्य किया गया, उनके द्वारा जो प्रेशर बनाया गया, उनके द्वारा जो ठगी करी गई, उसका शिकार होकर जितेंद्र भाई ने जो अपनी आत्महत्या करने का काम किया है, वो एक बहुत ही एक शर्मनाक काम है। और मेरे सरकार से यही उम्मीद है, यही उनसे एक मांग है कि जल्द से जल्द मौत के बदले मौत, फांसी हिमांशु चमोली को दी जाए। और मैं आज दिन में परिवार के साथ वहाँ मौजूद था और मैंने परिवार से पूरी वार्ता करी और मैं अपने संगठन के साथ वहाँ मौजूद था और मेरे को जो पता चला कि वहाँ से कि अभी 3-4 अपराधी अभी बाहर घूम रहे हैं और उसी के चलते मैंने अपने देहरादून के सीओ से भी बात करी और उनसे भी कहा है कि आप जल्द से जल्द उन अपराधियों को पकड़े
अगर आप नहीं पकड़ते तो हमारे समाज के जितने संगठन यहाँ पे मौजूद हैं वो उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। अगर ये इसी तरीके से चलते रहे, इससे पहले बहन अंकिता भंडारी का भी कांड हुआ था, उन्होंने भी उनको उसी तरीके से इनको छोड़ने का काम किया, इसी तरीके से उन्हें संरक्षण दिया। हमारी मांग यही है कि आप जल्द से जल्द उसको आरोपी को आप जल्द से जल्द फांसी दे, उनको सजा दे, और जो घूम रहे हैं बेकुछ होकर जो घूम रहे हैं उनको भी पकड़ने का काम करें। अगर आप नहीं करते तो सामाजिक जितने भी अनुसूचित जाति के संगठन है सब लोग मिलकर यहाँ पे मोर्चा खोलने के लिए तैयार है, उनके परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े रहेंगे जब तक ये लड़ाई अंत तक हमको न्याय की लड़ाई। देखिए आप उसके बहन का दर्द को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि 9 तारीख को रक्षाबंधन था और उसको रक्षाबंधन की जो राखी है उसके भाई की कलाइयों से भी राखी तक नहीं हटी थी, तो आप उसकी बहन का दर्द उस चीज से समझ सकते हैं कि वो राखी भी अभी उतरी नहीं थी और उसका भाई वहां पे उसने अपने भाई को खो दिया। तो मेरा यही कहना है कि आज वो बहन के साथ, हम शुरू से उस बहन के साथ थे और जब तक ये न्याय नहीं मिल जाते तब तक हम सब लोग उसकी बहन के साथ खड़े रहेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट ये कह देना चाहता हूँ, अभी एक मैडम ने भी अपने सोशल मीडिया बाइट में ये बात कही है कि पहले से अनुसूचित जाति लोगों के साथ उत्पीड़न हुआ करता था और आज कहीं ना कहीं उत्पीड़न थोड़ा सा कम होता जा रहा है, लोग एक साथ रहने के लिए तैयार हो चुके हैं और कहीं ना कहीं अभी कुरीतियां अभी भी हमारे समाज के साथ कुछ पर हमेशा होती है और होती आई रही है। मेरा यही कहना है कि आप देखिए कि अगर ये किसी और का जुलूस होता, ये किसी अदर कास्ट का जुलूस होता तो ये शायद बड़ा होता, पर आज आपको देखने में इस चीज को नहीं कि आज लोग यहाँ पे पब्लिक खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। तो ये भी अपना आप एक शर्मनाक बात है। मैं पब्लिक की जनता से कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से अंकिता भंडारी के लिए आप लोग रोड पे उतरे थे, आप जितेंद्र भाई के लिए भी रोड पे। हमारी मांग ये है सर कि हमारा शासन प्रशासन पीड़ित परिवार को सुरक्षा दे, उनका जितना भी इसमें डैमेज हुआ है, चाहे वो धोखाधड़ी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का डैमेज हो, सरकार हिमांशु चमोला से उसे पूरा करवाए। जो 4 अपराधी बाहर घूम रहे हैं उन्हें गिरफ्तार करें और बाकी जिनते भी परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये बेहद दुखद है कि हमारे उत्तराखंड के शांतवादियों में हम हर साल अपने युवाओं को खोते जा रहे हैं, कभी बेचंकिता के रूप में, कभी जितेंद्र भाई के रूप में। तो मैं सरकार के साथ साथ अपने समाज से भी गुहार लगाना चाहूंगी, यदि आप नहीं चाहते हैं कि आपके सरकार की तानाशाही, आपके सरकार के पाले पोसे गए गुंडों की गुंडागिर्दी आपके बच्चों के साथ चले, तो आप सभी सम्मानित, मेरे उत्तराखंड के सभी सम्मानित भाई बहन जितेंद्र भाई की न्याय की लड़ाई में उनके परिवार के साथ खड़े हैं और कुछ भी हो जाए हमें हर हाल में अपने जितेंद्र भाई के लिए न्याय चाहिए, क्योंकि ये बेहद दर्दनाक है। एक 32 साल का नौजवान बच्चा हमने खो दिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ सरकारों के साए में पल रहे गुंडों के कारण। ये बेहद दर्दनाक है। हमारा प्रशासन हमें रोक रहा है और गुंडों को नहीं रोक रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो हम यही कहना चाहेंगे, ये बहन इस समय, कल आप लोगों ने सुना होगा कि मैं मेरे भाई के हाथ से बोला राखी भी अभी उतरी नहीं है, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मेरा भी है कि एक भाई आर्मी में है भाई बनो, और मैं तो कोई मेरे भाई को खरोच गया है तो मेरे को खून खोल जाता है, और इस बहन ने अपने हाथों से उस भाई का खून साफ किया। जब मैं माँ के उनके घर में गई, वो माँ कितनी वेदना से तड़प रही है, कैसे अपनी छाती पीट रही है। तो जो भी दोषी है उन्हें गिरफ्तार करें, और साथ ही में यहाँ पे बहुत से हिंदू हृदय सम्राट बने थे, उनसे भी मैं चैलेंज करती हूँ, यदि आप सचमुच में हिंदू हृदय सम्राट हो तो आइए और इस भाई की लड़ाई लड़े। क्या जितेंद्र भाई हिंदू नहीं था? और यदि नहीं है तो तुम क्यों उनके घर में वोट मांगने जाते हो? आज मैं सबसे पहले अपने जितेंद्र भाई और उनके समाज से माफी भी मांगना चाहूंगी कि हम लोगों ने 4-5 हजार सालों से आपके साथ जो छुआछूत किया, जो भेदभाव किया, उसके लिए हम दिल की गहराई से माफी मांगते हैं। और आज दुर्भाग्य देखिए, तुम्हें जीने भी नहीं दिया जा रहा और तुम्हारे साथ न्याय में काफी आपको कोई खास नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी हम कहना चाहेंगे, यदि आप एक समृद्धशाली उत्तराखंड की कल्पना करते हैं, यदि आप एक स्वस्थ समाज की कल्पना करते हैं, तो आप लोगों को जात पात छुआछूत का भेदभाव खत्म करके इस परिवार का साथ निभाना पड़ेगा और हिमांशु चमोले जैसे गुंडों को यहाँ से खड़े होना पड़ेगा और उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। भाई, मौत के बदले मौत होनी चाहिए। ये बेहद दर्दनाक है। और बाकी मैं क्या कहूँ, तो ये सब जो परिवार से मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं अंतिम सांसों तक तुम्हारे साथ में देना, जब तक हमारे भाई को, तुम्हारा भाई है, मेरा भी भाई है वो, जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता हम आपके साथ खड़े हैं। और सरकारों के हम ईट से ईट बजा देंगे, सरकारों के लिए सरकार ग्रोथ देने में ना रहे। आज विरोध किया हमारे थराली में लोगों ने, सीएम धामी का मैं स्वयं दुकान में बैठ जाऊंगी सीएम आवास के बाहर, यदि हमारे भाई को न्याय नहीं मिला तो। बाकी सर, शासन प्रशासन की ड्यूटी है और पत्रकार बनने के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि आपकी वजह से पूरे प्रदेश भर में ये मामला उठा है मेरे भाई।
मार्च निकाल के क्या कारण है? कारण ये है सर कि हम घर से इतना लोगों को फोन कर रहे हैं, 4 जो आरोपी हैं वो भी बाहर है। मैं कंटिन्यू लोगों सीओ साहब से बात कर रहा हूँ, हमें सिर्फ यह आश्वासन दिया जा रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। एक मेन आदमी जिसने कल मेरे भाई की पोस्ट, मेरे भाई का एक्सेस था उसके पास फेसबुक का, उसने कल उसको पोस्ट कर दिए 2-4 वीडियो, इसको पूरा बदलने के चक्कर में कहीं और की वीडियो डाल रहा है। हमें मजबूरन जब मैं फोन करता हूं तो मुझे कहते हैं कि हम इस पर कार्रवाई करें, जबकि कल से वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। मैंने उस लड़के का एड्रेस भी दे दिया उनको कि यहाँ पे रहता है, उसका नंबर भी पुलिस को दे दिया है, और मुझे अभी तक कुछ भी नहीं पता लगा कि वो अंदर हुआ है नहीं हुआ है। अभी और कितने लोग आरोपी आप मानते हैं? आप 4 और आरोपी हैं, चारों आरोपी घूम रहे हैं। मैं फोन कर रहा हूँ वहाँ पे भानीवाला में लोगों को, सब कह रहे हैं कि कोई अंदर नहीं हुआ, जबकि पुलिस के द्वारा हमको बोला जा रहा है कि हमने उनको पकड़ लिया है, हमने उन्हें कस्टडी में रखा हुआ है, जिसकी ना कोई फोटो ना कोई वीडियो, कोई कुछ भी नहीं हमारे, कुछ भी नहीं हमें मिला है अभी तक, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। कुछ उसके बाद आपने कहा था कि भाई कहीं ना कहीं नेता लोग वहाँ पे आते हैं, लेकिन उसके बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको, कल विधायक साहब गणेश गोदियाल जिससे थोड़ा सा पहले हमारे घर पे आए, 5 मिनट बाद गणेश गोदियाल जी आए। जैसे ही गणेश गोदियाल जी आए, विधायक साहब ने हमसे कुछ बातचीत नहीं करी, कुछ भी नहीं। जैसे गणेश गोदियाल आए चुपचाप से वहां से भाग गए, जैसे डर के माहौल में गए, ऐसे मुंह दबा के भागते, हमें हमसे मिले तक नहीं, वो कुछ हमसे कुछ भी हमारी परेशानी को पूछने के लिए कुछ भी नहीं हुआ। आज प्रधान मुख्यमंत्री जी थराली गए हैं, हम उम्मीद कर रहे थे कि क्या पता हमारे घर पे भी आ जाए, हमारी परेशानियों को भी देखे, पर हमारे घर पे नहीं आए, वो वहीं से चल दिए। इसी वजह से हमने ये कैंडल मोर्चा निकाला है आज, और तब तक निकालेंगे जब तक हमारे लिए कुछ भी कोई सरकार की तरफ से कोई इंसान खड़ा नहीं होगा। सरकार से क्या मांगे आपके? सरकार से सीधी मांगे हैं। मेरा तो बड़ा भाई चाह चुका है, हमारे मुझे भी सेफ्टी चाहिए सरकार की तरफ से, हमें भी तो, मुझे भी तो आश्वासन मिले। मैं इकलौता कमाने वाला अपने घर का, मुझे भी तो सेफ्टी चाहिए। मुझे तो उन लोगों से खतरा है, उन 4 लोगों से और खतरा है जो बाहर घूम रहे हैं। कल की डेट में मुझे कुछ कर देंगे, मेरा तो परिवार खत्म हो जाएगा। यही मांगे थी कि सरकार आए, मुझे आश्वासन दे, पर किसी की तरफ से मुझे कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। ये कहने में बहुत बड़ा दुख हो रहा है कि जो भी संगठन आता है जाति की बातें करते हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी जाति पे बातें करता है, बहुत बड़ी रैलियां हो जाती हैं, लोग बहुत हजारों में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन आज जितेंद्र भाई जो आत्महत्या हुई है, जिस कारण चमोली जी के कारण जिनकी आत्महत्या हुई है, उनके लिए आज यहाँ पे जनता नहीं है। यहाँ पे जनता केवल जाति धर्म पे ही आती है रोडों पे। और आज बिलगदार का पूरा व्यापार सभा पूनम बहन पूनम के साथ खड़ा है, हमारी उपाध्यक्ष है वो, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और आरोपी को पकड़ा गया है, हिमांशु चमोली जेल में है, लेकिन जो 4 आरोपियों का नाम मेरे भाई ने लिया है वो अभी भी बाहर घूम रहे हैं, वो अभी भी नहीं गए हैं जेल में। अभी भी 3 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो लोग बाहर हैं। क्या चाहते हैं सरकार से और उत्तराखंड सरकार? मैं चाहती हूँ उत्तराखंड सरकार से कि उसको फांसी की सजा दो। अभी तक हमें सरकार से कुछ नहीं आया है, कोई किसी ने नहीं बोला है कि उसको फांसी देंगे, बस न्याय देंगे, पर कब देंगे वो न्याय, कुछ नहीं है ना। वो 4 आरोपी जो है, शुभम खंडूड़ी है, एक मोहित करके एक है, कोई कुंभ करके कोई है, क्या नाम था उनका, विकास शाह करके हैं, ये लोग नहीं है, अभी भी जेल से बाहर है ये लोग पुलिस के हाथ से, अभी भी इन लोगों को नहीं पकड़ा गया है। आज फिर कैंडल मार्च निकालने की जरूरत क्या पड़ी आपको? कहाँ है सरकार हमारी? आपने देखा आई कोई सरकार आगे? कहाँ है? पुष्कर सिंह धामी जी ने कुछ बोला? नहीं बोला, अभी तक कुछ नहीं है। वो बस है, अभी वो रखा हुआ है उसे वहाँ जेल पे। थराली गए थे, आज माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपका क्षेत्र थराली गए, तो आप क्या कहना चाहेंगे बेटे के नाते से अपने भाई के न्याय के लिए? सर मैं बोलना चाहती हूँ, यहाँ भी आए, हमें जरूरत है उनकी, वो सरकार है हमारी, मुखिया है वो हमारे। अगर वो उसे, अब मैं तो उस दिन भी यही मांग रखी थी कि मुझे वो एक आश्वासन तो दें, एक बोले तो सही कि हाँ हम उसे फांसी देंगे, कोई सजा देंगे। कौन करेगा ये सब कुछ? क्या लगता है सरकार कुछ सहयोग कर रही है आपको? नहीं, अभी सरकार की तरफ से हमें कोई सहयोग नहीं आया है, हमें कुछ नहीं है सरकार की तरफ से। सरकार आगे आ ही नहीं रही है अभी, हमारे यहाँ सरकार से कोई नेता है, कोई भी नहीं आया है। बीजेपी सरकार से कोई नहीं है। वो भी चले गए। 2 मिनट के लिए विधायक साहब आते हैं हमारे यहाँ, और सिर्फ 2-3 मिनट हमारे यहाँ पे रुकते हैं, वो भी चले जाते हैं। क्या विधायक जी ने कुछ बातचीत करी? क्योंकि क्षेत्रीय विधायक कुछ भी नहीं, कुछ बात नहीं की उन्होंने हमसे।